मैं आपसे एक बहुत सरल सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर भारत का एक शहर पूरे देश में सबसे साफ बन सकता है, तो बाकी शहर क्यों नहीं बन सकते? ये कोई विदेशी शहर नहीं है, ये भारत का ही एक शहर है। इस शहर का नाम है इंदौर। एक समय था जब इंदौर भी बाकी भारतीय शहरों जैसा ही था। कचरे के ढेर थे, गंदी सड़कें थीं और लोगों की सोच भी वही थी। ये सरकार का काम है, हमारा नहीं। लेकिन आज इंदौर कई सालों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। तो सवाल ये है, इंदौर ने ऐसा क्या किया जो बाकी शहर नहीं कर पा रहे? आइए इसे समझते हैं। कभी इंदौर भी बाकी भारतीय शहरों जैसा ही था, लेकिन फिर एक बदलाव शुरू हुआ। जो कभी 149वें नंबर पर था, आज लगातार 7 साल से देश का सबसे स्वच्छ शहर है। ये बदलाव किसी बड़े बजट से नहीं आया, ये बदलाव आया एक नई सोच से। इंदौर ने तय किया कि शहर को साफ रखना है। सबसे पहले कचरे को अलग करना अनिवार्य किया गया, लेकिन सिर्फ गीला और सूखा नहीं। इंदौर में कचरा 6 अलग अलग श्रेणियों में अलग किया जाता है। गीला कचरा, सूखा कचरा, प्लास्टिक कचरा, सैनिटरी कचरा, घरेलू खतरनाक कचरा और ई कचरा। और एक सख्त नियम बनाया गया, अगर कचरा अलग नहीं किया गया तो सफाई कर्मचारी उसे उठाएंगे नहीं। धीरे धीरे ये नियम आदत बन गया। फिर दूसरा बड़ा कदम उठाया गया, शहर में 100% डोर टू डोर कचरा संग्रहण शुरू किया गया। इंदौर के सभी 85 वार्डों में हर घर से कचरा सीधे उठाया जाने लगा और सड़कों से लगभग 1400 सार्वजनिक डस्टबिन हटा दिए गए, ताकि सड़कों पर कचरे के ढेर न लगे। फिर तकनीक का इस्तेमाल किया गया। कचरा उठाने वाले वाहनों में जीपीएस और RFID सिस्टम लगाए गए। एक कंट्रोल सेंटर से हर वाहन की निगरानी की जाती है और नागरिकों की शिकायतों के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया गया। इस ऐप का नाम है इंदौर 311। यहाँ की गई शिकायतों का समाधान अक्सर 48 घंटे के अंदर कर दिया जाता है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पेशाब करने या गंदगी फैलाने पर 250 से 500 रुपए तक का स्पॉट जुर्माना लगाया जाता है। सड़कों को धूल मुक्त बनाने के लिए रात में सफाई और प्रेशर जेट से सड़कों की धुलाई शुरू की गई। लेकिन असली बदलाव सिर्फ सिस्टम से नहीं आया, असली बदलाव आया लोगों से। इंदौर में जागरूकता अभियान चलाए गए, 2 बिन हर दिन जैसे अभियान शुरू किए गए। इस मिशन में 8000 से ज्यादा महिलाओं के स्वयं सहायता समूह जुड़े। उन्होंने लोगों को जागरूक किया और कचरा प्रबंधन केंद्रों को संभाला। शादियों और सामुदायिक कार्यक्रमों में स्वच्छता की शपथ लेने जैसी परंपराएं शुरू की गईं। और फिर सबसे बड़ी बात हुई, इंदौर ने कचरे को समस्या नहीं माना, इंदौर ने कचरे को संसाधन बना दिया। देवगुराड़िया डंपयार्ड में पड़े लगभग 13 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे को सिर्फ 6 महीनों में बायोमाइनिंग के जरिए साफ कर दिया गया और गीले कचरे से एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट बनाया गया। ये प्लांट हर दिन लगभग 17,000 किलो ईंधन बनाता है और उसी ईंधन से इंदौर की कई बसें चलती हैं। लेकिन इंदौर की कहानी सिर्फ सफाई की कहानी नहीं है, ये हमें एक बहुत बड़ा सच बताती है। सिर्फ सरकार से शहर नहीं बदलता और सिर्फ जनता से भी नहीं बदलता। जब जिम्मेदार नागरिक और इच्छा शक्ति वाले नेता एक साथ काम करते हैं, तभी असली बदलाव होता है। इंदौर में भी यही हुआ। एक तरफ लोगों ने अपनी आदतें बदली, उन्होंने शहर को अपना घर माना, और दूसरी तरफ प्रशासन और नेताओं ने सिस्टम को ईमानदारी से लागू किया। अब सवाल सिर्फ इंदौर का नहीं है, सवाल पूरे देश का है। अगर इंदौर कर सकता है तो बाकी शहर क्यों नहीं कर सकते? और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी करते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर इस वीडियो से एक सवाल भी सही जगह पहुंच गया तो शायद किसी शहर में बदलाव शुरू हो जाएगा। क्योंकि बदलाव किसी एक व्यक्ति से नहीं आता, बदलाव आता है जिम्मेदार नागरिकों से और सही नेतृत्व से। बस जरूरत है सोचने की, परखने की और नया आकार देने की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रीथिंक, रिविजिट, रीशेप। सोचो, परखो और नया आकार दो। धन्यवाद, नमस्ते।